बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़ज़ु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यह यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, आज की ये खूबसूरत मुबारक तकरीब नूर के हवाले से है। इसका उन्वान है, और अब तक आपने जो भी बात सुनी है सना खान हजरात से, नकीब महफिल साहब से, वो नूर वालों की बात कर रहे हैं। और जैसा उन्वान है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए आपके सामने उन्हीं की बात करता हूं जिनको अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु ने अपने नूर के जलवे अता फरमाए। शेख तरीक़त साहिबुल फजीला हज़रत क़िबला अलहाज पीर सैयद खुर्शीद हुसैन शाह साहब जमाती नक्शबंदी मुजद्दिदी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ हजरत की क़यादत में, सदारत में, उन्हीं के फैज़ याफ्ता नौजवानों बिलखुसूस जनाब हसनैन रज़ा जमाती सल्लमहुर रहमान और उनके दोस्तों ने इस तकरीब सईद का एहतमाम करके मुझे हुक्म फरमाया। और असर से पहले फ़कीर नथियाल ज़िला अटक में पिंडी गेप के करीब महफिल में मौजूद था, और वहाँ से सीधा तकरीबन 5-5.25 घंटे में जंग में हाजिरी हुई है। और यहाँ आकर मैं बिल्कुल हकीकत अर्ज कर रहा हूँ कि थकावट नहीं थी, और जो थी भी वो जिक्र मौला अली से और जिक्र अहले बैत किराम से हर किस्म की शिकल दूर हो गया। अल्लाह के फजलो करम से तबीयत हशाश बशाश। उनके जिक्र में ये बरकत है, ताजगी उन्हीं के जिक्र से मिलती है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम का इरशाद है। अपनी मजलिसों में, महफिलों में मौला अली का जिक्र करो, और जो उनका जिक्र करता है अल्लाह ताला
उसके दिल को कभी भाई मुर्दा नहीं होने देता, मुरझाने नहीं देता, बेउम्मीद नहीं होने देता। अल्लाह ताला उस बंदे के दिल को ताजगी अता फरमाता है जो मौला अली का जिक्र फरमाता है। आपके खलीफा हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका ये कौले मुबारक नकल फरमाया। और फिर हदीस पाक में ये इरशाद है, सुनन इब्न माजा के अंदर ये हदीस पाक बसंद सही मौजूद है। नज़र अल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फवआहा वअद्दाहा, जो मेरी बातें सुने, याद करे और आगे सुनाए, या अल्लाह उसके दिल को कभी बेउम्मीद न फरमाना, बल्कि नज़र अल्लाह उसको तरोताजा रखे। नजारत की जो दुआ है ये खास उन लोगों के लिए जो अल्लाह के हबीब की बात सुने, याद करें और फिर आगे भी रिवायत करें उसकी। और जो ऐसा करेगा, सबसे बड़ी बीमारी दौरे हाजिर की क्या है? मायूसी सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, हमारे पाकिस्तान में शायद लोगों का ये ख्याल है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, होते तो हम खुश दिल होते। ऐसा नहीं। गुज़श्ता 23 साल से मैं बरतानिया में मुकीम हूं। लोगों के पास बहुत वसाइल है वहां। अमेरिका जाता हूं, वहां भी वसाइल है। कनाडा भी जाता हूं, वहां भी वसाइल बहुत है। लेकिन आप यकीन करें, दिल की पजमुर्दगी ना नॉर्वे वालों की दूर होती है, ना कोई कनाडा की, ना अमेरिका की वसाइल से दूर ही नहीं होती। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने ये इनाम उनके लिए रखा है जो मेरे जिक्र से खुश होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इत्मीनान कल्ब और दिल की ताजगी जिक्र खुदा में है और याद मुस्तफा में है, याद अली मुर्तजा में। मोहब्बत से कहें सुभान। यही तरतीब है। मौला अली शेर खुदा हमारे शेख हैं, मुर्शिद हैं, इमाम हैं, मौला हैं। और अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा के हबीब हैं, अल्लाह के हबीब हैं। और अल्लाह हमारा इलाह है। हबीब इलाह नहीं, इलाह सिर्फ एक है, जात मुतलक, बस वाजिबुल वजूद, बाकी मुमकिनुल वजूद। लेकिन याद रखो, वाजिबुल वजूद ने जिन बंदों पर अपनी मोहब्बत लाजिम की, उन बंदों पर अपने हबीब की मोहब्बत भी लाजिम की। और हबीब ने इरशाद किया कि मेरे रब का हुक्म है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अल्लाह ने अपने बंदों पर अपनी मोहब्बत लाजिम की। कहा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन बंदे वो हैं जो सबसे शदीद मोहब्बत अपने अल्लाह से करते हैं। शदीद मोहब्बत अल्लाह से करने इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह तो ना कहें, वैसे चुप भी रहेंगे तो करते हैं आप। लेकिन अब तक जो रूटीन है आपकी, आप बोलकर ही गवाही देते हो ना। अब अचानक क्यों खामोश हो गए? मैं तो आयत पढ़ रहा हूं कुरान की कि अल्लाह से शदीद मोहब्बत कौन करते हैं? खुदा के मोमिन बंदे। जितनी शदीद मोहब्बत है उतनी शिद्दत से आवाज देना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने किसकी मोहब्बत का हुक्म फरमाया हमें? अपने रसूल की मोहब्बत का। कहा? 10वां पारा, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, पूरी आयत करीमा। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ये सब मोहब्बतें तबई हैं। माँ बाप,
बहन भाई, बेटा बेटी, बीवी, कबीला, अम्बाल, तिजारत, मसाकिन, मकानात, होती है मोहब्बत। ये तभी मोहब्बत है। लेकिन फरमाए इन मोहब्बतों को अगर तुमने जेर रखा और फौकियत दी अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को, तो फिर तुम रहमत के मुस्तहिक हो। और अगर ये मोहब्बतें अल्लाह रसूल की मोहब्बत पर गालिब कर दी तो फिर तुम अजाब के मुस्तहिक हो। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रे। और रहमत का मुस्तहिक वो है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से करता है। अब मैं ज्यादा वजाहत तो नहीं कर सकता, लेकिन पैगाम दिए बगैर रह भी नहीं सकता। जो रसूल की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत का गैर कहे उसके काफिर होने में कोई शक नहीं। ठीक है? क्यों? कि ये 10वें पारे से मैं आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के बाद अपने रसूल की मोहब्बत का जिक्र फरमा रहा है और तरजीह से फरमा रहा है। हर मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत करो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से। रसूल की बात नहीं, रसूल। और वो एक रसूल जिसका जिक्र हो रहा है वो कौन है? कतई तौर पर वो जनाब मोहम्मद मुस्तफा है। जोर से कहो सुभान। हाँ, वही है। उनकी मोहब्बत फर्ज है, बल्कि हमारे आइम्मा अहनाफ ये कहते हैं फर्ज नहीं, शर्त है। क्यों? कि फर्ज दाखिले शय होता है और शर्त मौकूफुन अलैह होती है। देखो, रुकू का वक्त नमाज के अंदर है, ये फर्ज है नमाज का। सजदे का वक्त और अमल नमाज के अंदर है। सजदा बाद में होता है, नमाज पहले शुरू हो जाती है। लेकिन शर्त वक्त शर्त है। वक्त पहले होता है तो नमाज शुरू होती है, वरना शुरू ही नहीं होती। इसलिए मशाइख मुहद्दिसीन कहते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत फर्ज नहीं बल्कि शर्त है। ईमान बंदे के दिल में आता ही नहीं जब तक मोहब्बत रसूल उसके दिल में शामिल नहीं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कलमा पढ़े, जो मर्जी करता फिरे, अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो ईमान उसके अंदर है ही नहीं। ला ईमान अल्लाह मोहब्बत अल्लाह। ईमान नाम ही मोहब्बत रसूल का है। जब तक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं तब तक कोई बंदा मोमिन नहीं। बस ये मसला मुकम्मल हो गया। अब हमें कोई शौक नहीं। हमारे इन दोस्तों ने हक अदा कर दिया है। आप यकीन करें, मैं तो सिर्फ तायीद में ये बता रहा हूं आपको कि इन्होंने कोई हिकायात नहीं पढ़ रखी, ना कापियों में लिख रखी हैं कि ये बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते। ऐसा नहीं है। जो जो लफ्ज बोल रहे हैं मोहब्बत अली के लिए, मोहब्बत हसन हुसैन पाक के लिए, मोहब्बत खातून जन्नत के लिए, रब्बे काबा की कसम है, ये अल्लाह का भी फरमान है, अल्लाह के रसूल का भी फरमान। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आओ कुरान से पूछते हैं, इतनी मोहब्बत है। लोगों ने फिरके बना लिए कि यारो मोहब्बत तो अल्लाह से होती है, सबसे मोहब्बत करते हो आप। मैंने कहा करते और अल्लाह के हुक्म से करते। गैर तब होते जब किसी और का ऑर्डर हम मानते। अल्लाह ने तो फरमाया हब्बा इलैकुम मिन अल्लाह व रसूलिही। सिर्फ मुझसे नहीं, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे रसूल से मोहब्बत करे। और ये वाज़ेह तौर पर उलमा तशरीफ फरमा है। और मुझे खुशी हुई कि हर मकतब के उलमा यहां तशरीफ फरमा है। लेकिन मैं अहले सुन्नत का मुकदमा कुरान की रोशनी में, बल्कि अहले सुन्नत क्या कहूं, अहले इश्क का, अहले मोहब्बत का मुकदमा कुरान की रोशनी में इन सब की अदालत में पेश करता हूं और आपकी अदालत में पेश करता हूं। अरे मोहब्बत रसूल
गैर मोहब्बत इला नहीं है, मोहब्बत अली गैर मोहब्बत इला नहीं है, मोहब्बत हुसैन गैर मोहब्बत इला नहीं है, मोहब्बत हुसैन गैर मोहब्बत इला नहीं है। क्यों कि ये अल्लाह का हुक्म है, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो? कहाँ हुक्म है? मैंने कहा तुम जो बड़बड़ कर रहे हो ये किसकी इजाजत से, किसकी इजाजत से कर रहे हो? कहा जी हम तो इस खतरे में हैं कि कहीं आप इसना आशरी ना हो जाए। मैंने कहा इसना आशरी बाद वाली बात है, अहले सुन्नत बाद वाली बात है। कुरान वाले तब होंगे जो हसनैन से मोहब्बत करेंगे। तो बात की बात है, आप पहले उसको उठाकर ले आते हो, ये ना हो जाए। मैंने कहा अल्लाह जानता है ना, अल्लाह का कदीम इल्म है ना, वाजिबुल वजूद है ना, वो जानता है ना कि इनसे मोहब्बत से लोग क्या हो जाएंगे। अगर वो जानता है और यकीनन जानता है तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की आयत कैसे नाजिल फरमाई? इसका मतलब ये है कि अल्लाह की ये चाहत है कि मेरा हबीब अकेला ही ना चाहा जाए, बल्कि हबीब के अज्जा को भी उसी तरह चाहा जाए जिस तरह लोग मेरे हबीब को चाहते हैं। जोर से बोलो, आखिर तक आवाज दो भाई, जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह। फिर नोट करो ये बात, हमें लोग, हाँ अब किसी और फिरके की क्या बात करूं, अहले सुन्नत में ऐसी बीमारी पैदा हो गई हमारे अपने, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर भी तो बरेलवियों को हमसे सवाल कर रहे थे आप मौला अली का क्यों जिक्र कर रहे हैं? मैंने कहा आपने भी कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हदीस पढ़नी छोड़ दी आपने। अली से कौन करीबी है रसूलुल्लाह का बताओ मुझे, तुम उसकी निशानदेही करो, बताओ कि रसूलुल्लाह का करीबी अली मुर्तजा से ज्यादा कौन है? मैं चैलेंज से कहता हूं, क्यों कि जंग में जो बात हो ना वो पूरे पंजाब की आवाज होती है। क्यों कि जंग मरकज है ना, पूरे पंजाब का मरकज है जंग। जोर से कहो सुभान। अगर जंग की इस अहमियत को समझते हो तो मैं पूछता हूं इल्म वालों से कि जो अक़रब इला रसूल है, जो अशबह इला रसूल है, सबसे करीबी हो रसूल का, सबसे मुशाबे हो रसूल से, तुम बड़े इल्म के दावेदार हो ना। मैं तो एक खादिम हूं अहले सुन्नत का, अहले इस्लाम का। मैं चैलेंज से ये बात अर्ज कर रहा हूं, अक़रब इला रसूल बताओ। अगर नहीं बता सकते हो, नहीं बता सकते हो तो मुझसे सुनो। हर नाम निहाद बरेलवी कहते हैं कि ये बात आप ईरान से किताब मंगवा के करते हो। मैंने कहा ईरान से कभी मंगवाई नहीं, हमारी कोई किताब ईरान की है ही नहीं, हमारी किताबें उज़्बेकिस्तान की हैं। बुखारी शरीफ भी उज़्बेकिस्तान की है क्योंकि बुखारा उज़्बेकिस्तान में है, तिरमिज़ी भी उज़्बेकिस्तान की है क्योंकि उज़्बेकिस्तान में ही तिरमिज़ भी है। नेशापुर कहाँ है? खुरासान में। मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, ये सही मुस्लिम वाले, ये भी खुरासानी है। इमाम नसाई भी खुरासानी है। इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी, ये भी खुरासानी है। तो अब अगर मुल्कों में तकसीम करके किताब पढ़ना चाहते हो तो जिस वक्त वो लिख रहे थे सेंट्रल एशिया में, उस वक्त तो जहां मुसलमानों की तादाद ही नहीं थी, उनको तो कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो उन्होंने किताबें मुरत्तब करनी थी। अब तुम कहते हो जी उकाड़े की किताब हो तो मानेंगे, तो कहां से आएगी उकाड़े की किताब? नहीं जी,
वो हमारे मुर्शिद भी हैं और अहले सुन्नत का इफ्तिखार है। 1925 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सारे उलमा, सादात और मशाइख ने अमीर मिल्लत को अपना अमीर मुकर्रर किया, तस्लीम किया। कहो जोर से सुभान अल्लाह। लोग छीन झपट के अमीर बनते हैं, वो छीने झपटे नहीं। उनका नाम पेश करने वाले बंदे का नाम है सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कुचौचुदी। 1925 में, अभी पाकिस्तान नहीं बना था, ये तो 47 में बना है। वो 1925 में अमीर थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के। इसलिए मैं समझा कि बाबा जी को मोहब्बत आई है तो हजरत का नाम लिया है। हजरत हमारे अमीर हैं और आज के अमीर नहीं, हमारे बाप दादा के भी अमीर है। वो आले इश्क के अमीर है वो। और मेरे बाईं तरफ भी उनके लख्ते जिगर और दाईं तरफ भी उनके लख्ते जिगर तशरीफ फरमा। लिहाजा आज मौला अली की मोहब्बत का मुकदमा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में चैलेंज से कहता हूं, अली नबी का गैर नहीं, नबी खुदा का गैर नहीं। ये गलती करते हैं, जो भी करे, देवबंद के उलमा करें या अहले हदीस करें, गलत है। गैर तो दुश्मन होता है। अल्लाह को गैर अल्लाह कैसे कहते हैं? क्योंकि गैर अल्लाह को नबी नहीं बनाया जाता। गैर जहां लफ्ज आ जाए उसका मतलब ये होता है कि ये दुश्मन है। अल्लाह और होते हैं, गैर अल्लाह और होते हैं। इस मफहूम को यकजा करने से मुसलमानों के दिमाग खराब होते हैं, मिक्स हो जाते हैं कि गैर अल्लाह का मतलब है जो अल्लाह नहीं वो गैर है। ये नहीं। क्यों? कुरान कहता है मैं योते अल्लाह व रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, ये मुनअम अलैहिम बंदे हैं। इनको गैर कह के आप किसकी खिदमत कर रहे हो? किसकी खिदमत कर रहे हो? मोदी को खुश कर रहे हो? बंद करो ये तबलीग। ना नबी गैर है, ना अली गैर है, ना हसन गैर है, ना हुसैन गैर है। अल्लाह वाले हैं, ये रसूल वाले हैं। गैर अल्लाह क्या होता है? गैर अल्लाह दुश्मन होता है, वो बुत होता है, वो तागूत होता है जो खुदा के मुकाबले में आए। ये मुकाबिल नहीं है, ये दीन को जिंदा करने वाले। अल्लाह के दीन के जिंदा करने वाले ये शुहदा है। कहो सुभान, जोर से कहो सुभान। हाँ, इस किस्म की मिली जुली बातें मत करो और फिर सादात को मजबूर करते हो कि हमारी हिमायत करो, हम इल्म वाले। ये जहन्नमियों वाला इल्म अपने पास रखो। ये नारी इल्म है, नारी। हमें नूरी इल्म की बात बताओ। क्यों? कि हमारी मजलिस भी नूर वाली है। वो सत पैदा करो अपने सीनों में, तंगी छोड़ दो। अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह को अल्लाह कहो, अल्लाह का हबीब कहो, अल्लाह का नूर कहो, अल्लाह का हबीब कहो और दीन को लाने वाला कहो, आपको दीन जिंदा करने वाला कहो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आपको कायदुल मुरसलीन कहो, आपको सय्यदुल नबिय्यीन कहो, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन कहो, अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन कहो, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन कहो। तुम कहां पड़े हुए? ये सारी हदीसें हैं, अहादीसे सहिया पेश कर रहा हूं। सारे रसूलों के कायद, सारे नबियों के सैयद और सरदार,
अना सैयद वलद आदम, मैं सारी औलाद आदम का सैयद और सरदार हूं, और अली दूजा नहीं, ये सैयदुल अरब है, और हसन हुसैन दूजे नहीं ना कह रहे हैं। क्यों कि ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुनियो मुसलमानों, जन्नती जवानों के सरदार, जोर से बोलो ना, जन्नती जवानों के सरदार है। ये ईरान से नहीं आई किताब, ये तिरमज से आई है, और तिरमज ईरान में नहीं है, सेंट्रल एशिया में है, उज़्बेकिस्तान में है, बॉर्डर पर है बिल्कुल। तो आपने ये लोगों को थ्रेट करने के लिए रखा हुआ है कि ईरानियों से लाते। मैंने कहा लाते होंगे, कोई शोधे लाते होंगे, हम शोधे नहीं, हम सैयद हैं। सैयद भी कभी शोधे होते हैं, वो निरे शोधे हैं जो सैयदों को शोधा समझे। सैयद मजलूम हो सकता है, शोधा नहीं हो सकता, क्योंकि शोधा तो कमीना होता है। और जान देना ये अजमत की बात है। शहादत के रुतबे पर फाजिल होना कमजोरी नहीं है। यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैर हक़, कि ये मासूम तो अंबिया हैं जो शहीद होते रहे। अल्लाह की राह में शहादत देना ये शोधा होने की निशानी नहीं, अल्लाह का मकबूल होने की निशानी है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं पूछता हूं, आप देर से नारे में आए हैं, जरा जल्दी से आया करें और फिर उसी ताकत से बोलें जिस ताकत से मैं बोल रहा हूं। नारा होते ही जोर से है। या अली, जोर से कहो या अली, अली 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 अली। मुझे बताओ, इनसे अकरब किसको कहा? कहा हो तो लाओ सामने। अली मिन्नी वाना मिन्हो, ये उसूल काफी से नहीं पढ़ रहा मैं, ये जामे तिरमिज़ी है। बहाने बनाते हो, ईरान से मंगवाई है, मैं कहा नहीं तिरमिज़ से मंगवाई है। और आज की नहीं आई, सदियों से हमारे दरस निजामी में जो सियासत्ता दौरा हदीस पढ़ाया जाता है, तिरमिज़ी उसमें शामिल है। बड़ी इज्जत वाली किताब है। मसरूर साहब ये तशरीफ फरमाए, इनके मसलक के कितने उलमा हैं जिन्होंने जामे तिरमिज़ी पर हवाशी लिखे। ये आम किताब नहीं है। कौकबुद्दुर्री उठा के देखो, उर्फुश्शुज़ी उठा के देखो, ये सारी तिरमिज़ी की शुरू है ना। तो तिरमिज़ी इज्जत वाली किताब है। इमाम बुखारी का काबिले फख्र और मायानाज शागिर्द है इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी। तो क्यों झूठ बकते हो? ये हदीस रसूल है, अली मोहम्मद से है, मोहम्मद अली से। हम अली अली क्यों करते हैं? यह जामे तिरमिज़ी शरीफ है, हर उस्ताद पढ़ा भी नहीं सकता। तिरमिज़ी की फिका ये है कि उसके पढ़ाने के लिए भी खास उस्ताद मुकर्रर होते हैं। इनके मसलक से मौलाना सलीमुल्लाह थे, उनकी तिरमिज़ी मशहूर थी तकरीर उनकी। मौलाना मोहम्मद तकी इनके मसलक के आज भी उसको उनको शेखुल इस्लाम कहते हैं। उन्होंने भी दुरूस तिरमिज़ी लिखे हैं। अरे ये तिरमिज़ी किसने कहा ईरानी किताब है? ये तो तेरा बहाना है, और बहाने तेरे तोड़ के छोड़ेंगे। क्यों? हम सुन सुना के हदीस का हवाला नहीं दे रहे। और बाप मेरा हाफिजुल हदीस था, मैं हाफिजुल हदीस नहीं, लेकिन उसका बच्चा जरूर। तो दोस्तों, हुजूर क्या फरमा रहे हैं? कुर्ब नहीं नजर आ रहा आपको? अली मिन्नी
अली मिन्नी, अली मुझसे है, अली मुझसे है। वो आना मिन अली, तो छोटे हैं वो उम्र में, वो आपसे हैं, ठीक है, पढ़ाए आपने, लिखाए आपने, जी परवरिश आपने की, ये तो समझ आता है। अब ये कैसे कोई समझे कि आप भी अली से हैं, आप उम्र में भी बड़े हैं, आप नबीयुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं, मुरसलीन के कायद हैं, अली से कैसे हैं आप? अली आपसे है कि बच्चा तो बाप से होगा, ठीक है, शागिर्द उस्ताद से होगा, तो आप तो नबी है, वो नबी नहीं है। अली मिन्नी तो समझ आई, आना मिन अली क्या है? गौर करोगे या गौर का मौका नहीं है, सिर्फ नारे लगाओगे? फफहम फतदब्बर तफक्कर तज़क्कर, इसको याद करो, उतारो, दिल में उतारो क्या बात अर्ज कर रहा हूं। अली मिन्नी वाज़े मफ़हूम है, मैंने पढ़ाया, मैंने परवरिश में हिस्सा लिया, मैंने सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, इल्म बताया, बाबुल इल्म कहा। आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। ये ईरानी संदेह नहीं है, बहाना करते हो, बहाने नहीं चलने देंगे। आना दारुल हिकमा, और हिकमत तबाबत नहीं है जो जंग वाले समझते हैं कि हकीम कहते हैं कि मतलब है जिसकी तबाबत की दुकान हो। ना 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 ना, ये बात गलत है। हकीम बमाना सियाना ठीक है, सियाना के माने में ठीक है, जी जी, हकीम बमाना सियाना दुरुस्त है। पुराने वक्तों में हमारे पंजाब में हकीम सियाने को कहते थे कि सियाना बुलाए, सियाना ठीक है, लेकिन हकीम बमाना तबीब वो सिर्फ एक बाब है, ये उसका असल माना नहीं है। हाँ, तबीब एक हिस्सा है हिकमत का, और हिकमत क्या है? मय्युतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर अता फरमाई, किसी चीज की कमी नहीं रही उसके पास। और अल्लाह ने फरमाया ये हिकमत हमने अपने हबीब को दी इतनी कि निरा हकीम नहीं है, वो मुअल्लिम हिकमत है। एक होता है जिसके पास अपने लिए कुछ हो, एक होता है उसका माहिर हाजिक, वो मुअल्लिम है। मुअल्लिम को उस मजमून की पूरी इत्तिला हो तब कामयाब मुअल्लिम होता है। फरमाया मेरे हबीब इल्म का मुअल्लिम है, हिकमत का मुअल्लिम है, और ये हिकमत हिकमत रब्बानी है, और हिकमत रब्बानी तो लामहदूद है। फरमाया इस माना में कि हबीब अलैहिस्सलाम को महदूद हर बात का इल्म अता फरमा दिया, लेकिन मखलूक के एतबार से मेरे हबीब की हिकमत भी लामहदूद है, लेकिन असल के एतबार से सिर्फ अल्लाह खालिक की हिकमत लामहदूद है, उसका इल्म लामहदूद है, लेकिन मखलूक के एतबार से हबीब का भी इल्म तोला नहीं जा सकता, और जो शहर इल्म का बाब है उस अली का इल्म भी तोला नहीं जा सकता। दोस्तों तवज्जो की जरूरत है। अली मिन्नी, अली गैर नहीं है, मैं रब का गैर नहीं हूं। एक गैर को जो समझे ना, दो वजूद बनते तब हैं जब गैर हो, उसको बहुत बड़ा मुगालता है। मैं उसका मुगालता दूर करना चाहता हूं। गैरियत नहीं है, वो अल्लाह है, हबीब है, और ये कौन है जिनकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है। गैर होते तो अल्लाह फरमाता कि इनसे मोहब्बत करो। खुद सोचो, गौर करो इस बात पर। रसूल गैर होते तो अल्लाह कैसे फरमाता कि सब मोहब्बतों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करो और मेरे रसूल से मोहब्बत करो। 10वें सिपारे से मैं पूरा हवाला आपके सामने अर्ज कर चुका हूं, और वो भी आज के डॉक्टरों की तरह नहीं,
कि वर्ष नंबर फलां तो फलां पूरी आयत पढ़ के मैंने सुनाई आपको, और वो भी जल्दी में सुना दी ताकि आपका और ज्यादा वक्त हम इस पे लगाएंगे तो फिर मजमून थोड़ा बयान होगा, लेकिन पूरे अल्फाज मैंने अदा करके आपको बता दिए कि सिर्फ वर्ष नंबर बताना ये आले अली का काम नहीं, आयत पढ़ के दिखाना ये आले अली का काम है। आना मिन अलीयन का मतलब क्या है? अली मिन्नी मतलब वाज़े, आना मिन अलीयन का मतलब क्या है? उलमाए किराम तवज्जो करें इस बात पर। अमर इब्न अब्द वुद हुजूर को पुकारता था, मोहम्मद आप निकलो, आप निकलो खुद। एक किताब नहीं 20 किताबों से मगाजी से निकाल कर दिखा सकता हूं। मरहब हुजूर को बुलाता था कि आप खुद निकलो, और अल्लाह का इज़्ज़त नहीं था कि आप खुद निकले और मुकाबला करें। फरमाया हबीब नहीं, अभी बहुत इंतजाम है हमारे पास, है ना अली, अली है। और जिनको इस पर दिल में जलन उठती है ना, तो फिर बताएं कि फिर कौन गया हुजूर की जगह पे? अमर इब्न अब्द वुद के सामने कौन गया? ये उलमा तशरीफ फरमाए, सूरह अहज़ाब उठा के देखो, खंदक का मैदान कोई आम मैदान नहीं था यार। बलगत कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये कुरान है। लोग कहते हैं ऐसा क्या था, वो सब जा सकते थे। मैंने कहा जा कैसे सकते थे? ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कलेजे मुंह को आ गए। तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, अल्लाह पर जो ईमान है उसके अंदर जन का शिकार हो गए। क्यों? कि मदद कब आती है, कब आती है, आनी चाहिए, अब आती है, अब आती है, आनी चाहिए। इससे ज्यादा जन नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि ये कुरान कह रहा है। बलगत कुलूबुल हनाजिरा, ना अबू बकर सिद्दीक कोई बुज़दिल है, ना उमर फारूक बुज़दिल है, ना उस्मान गनी बुज़दिल है, ना अबू उबैदा बिन जर्राह बुज़दिल है। मैं सुन्नियों का नाज़िम आला हूं, मैं उनको बुज़दिल नहीं मांगता, मगर अली जैसा बहादुर कौन है? सवाल सिर्फ अब भी सुभान अल्लाह ना कहो तो तुम्हारी जोर से कहो सुभान। ये बात तो तस्लीम करो ना, इतना भी तो छुई मुई ना बन के बैठ जाओ ना कि नहीं आप बात ही ना करो जी, वो भी है, वो है। कौन कहता है नहीं है? हैं। उनके नाम की तसल्ली दी है रब ने। ये हज़रत उमर है जिनके नाम की तसल्ली रब ने दी। हस्बुकल्लाहु या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन। तेरा अल्लाह है ना तेरा साथ, और उमर है ना। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मगर आज उमर भी हैं, अबू बकर भी हैं, यहां है। कहां? अहज़ाब में, ग़ज़वा खंदक में ये मौजूद है। और अमर इब्न अब्द वुद आता है और कुरान नक्शा खींचता है। लोग कहते हैं जी इस नाशरी तो छोटी सी बात को बड़ा मसला बना के पेश कर देते हैं कि बहुत सख्ती आई। मैंने कहा कुरान तो नहीं ना बुज़दिली से बात करता। तो जब वो कहता है बालागत कुलूबुल हनाजिरा, दिल यहां आ गए थे, तो इसका मतलब मामला नाजुक था। यानी कोई बुज़दिल तो नहीं बयान कर रहा ना, दिल बनाने वाला रब कह रहा है कि वाकई मामला सख्त था। वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ज़लज़ले की इस कैफियत में भी जिसका दिल कायम था उसका नाम हैदर कर्रार है, शेर खुदा है, असदुल्लाहिल गालिब है। आखिर तक आवाज दो सुभान अल्लाह। बल्कि हुजूर रोक रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। क्यों? जाना इन्होंने था, हुजूर जानते थे, लेकिन रोके किस लिए कि लोग ये ना कहें कि खुद चले गए थे। हुजूर बता रहे हैं कि अली यो मिन्नी तो है, मैं कैसे अली से हूं?
जब दुश्मन मेरा नाम लेता है तो अब मेरे नाम का जो दिफा कर रहा है, अगला लफ्ज न बुलवाओ, अपना अकल खुद ले जाओ वहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब दुश्मन मुझे बुला रहा है कि आप खुद निकलो, तो जो मेरी जगह जाए, कौन जाए? वही जाए ना जो अनफुसना। वरना दुश्मन भी कह देता जी खुदा होना, ये कौन भेज रहे? दुश्मन जानता था कि इनका ताल्लुक इतना करीबी है कि खुद जाना या इनको भेजना बराबर है। अगर समझ नहीं आ रही हो तो वो बेटियों वाले बंदे जिनकी बेटियां हैं और दामाद हैं, वो इस मसले की नजाकत को देखो। आपसे अगर कोई ये कहे कि या खुद आप जान दो या आप दामाद दो, तो कोई भी बड़ा बूढ़ा ये नहीं करेगा कि वो कहे दामाद जान दे जाए। क्यों? उससे तो वो खुद हिसाब जब लगा लेगा तो समझेगा ना कि कितने घर उससे मुतासर होंगे, कितने मुझसे होंगे। कोई नहीं समझ आ रही? या आपका ऐसा रिश्ता कोई नहीं? अगर है तो ध्यान दो, हजरत अली मुर्तजा को भेजना इसलिए नहीं था कि मेरा विज्ञ बिक जावे, विज्ञ नहीं, ये आप है। कुल तालो न दो अपना ना अपना कुम व निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। जोर से ओए टिले ना रखो, सुभान अल्लाह। बात समझ आई? और ये एक दफा नहीं, ओहद में भी साबित किया, आना मिन अली। अली ने साबित किया, जो हुजूर फरमा रहे हैं उसका मतलब ये है, आना मिन अली, ये हुजूर फरमा रहे हैं, अली साबित कर रहे हैं। मैदान ओहद में भी, खैबर में भी, खंदक में भी, उसके बाद भी, फतह मक्का के बाद भी, जी हुनैन में भी, हुनैन कहो सुभान अल्लाह। हुनैन ही वो मार्का है जिसमें हुजूर ने अपनी तलवार निकाल ली थी। बुखारी शरीफ के अंदर तलवार निकाल ली थी हुजूर ने, लेकिन चलाई नहीं, क्योंकि रब ने फरमाया अभी आप खुद न चलाना। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हुजूर के करीब तरीन जो बंदा गज़वा में शरीक था वो मौला अली शेर खुदा थे। ये बुखारी शरीफ है, ये भी कोई ईरानी नहीं, उज़्बेकिस्तानी है। बुखारा शहर से इमाम बुखारी का ताल्लुक है। ये तेरा शक निकालने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, वरना ये तेरी किसी और की जरूरत ही नहीं कि हम पे ये शक करे। ठीक है, तू आस्तीन का सांप है ना, इसलिए तू बात कर रहा है। हाँ तो जवाब सुन मेरा, ये इमाम बुखारी ने लिखा है, इमाम बुखारी ने लिखा है, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है। आना मिन अलीय्यिन और अली मुर्तजा शेर खुदा। खैर मकदम के ये लफ्ज है, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं और उनके फजाइल में फरमा रहे हैं। और अल्लाह के हबीब कभी भी खिलाफ हकीकत नहीं कहते। क्यों? कि इस रूए जमीन पर उनसे ज्यादा सच्चा और कोई नहीं। बल्कि मैं कहूं 18,000 आलम में, 18,000 आलम में, ओए अल्लाह तो अल्लाह है ना, अल्लाह की मखलूक में 18,000 आलम में मोहम्मद से सच्चा कोई भी नहीं। कहो सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं आना, मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं अली से हूं। और अली ने साबित किया है कि जो दुश्मन हमला हुजूर पर करना चाहता है वो अपने सीने पर बर्दाश्त करता है। मैदान में आता है, अली को तोल रहे, अली को तोल रहे, किस मीज़ान पर? कौन सा कंडा है जो अली को तोलेगा? ओए तेरे अंदर कंडे हैं जालिमा। हुजूर फरमाते अमर बिन अब्दे वुद पर अली की एक ज़र्ब अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादत पर अली की एक ज़र्ब भारी है, तो सारी मिल्लत अली की एक ज़र्ब का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरे अली का मुकाबला कैसे करें? जोर से कहे सुभान अल्लाह। और ये अहादीस मुबारक है। आओ कोई सनद पे बात करनी है तो कर लो,
लेकिन खबीस आदमी की आदत क्या होती है, कहते जी मैं फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल से ये नहीं मानता कि हज़रत अली मुर्तज़ा का नूर हुजूर के साथ पैदा हुआ, ये कोई ईरानी किताब है। मैंने कहा नहीं, बैरूत की है, लबनान की। हमारे पास जो है ना छपी हुई, ये बैरूत की है। मेरे पास है इस वक्त, मेरे पास ये बच्चा जो मेरे साथ है जेब में मौजूद है, फज़ाइल सहाबा बैरूत की छपी हुई किताब है। और जो इमाम है हमारा वो अहले सुन्नत का इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल। उसकी दलील क्या है कि गौस पाक का भी वो इमाम है। इब्ने कुदामा हम्बली और मौलाना बैठे हैं तो बताता हूं, इब्ने तैमिया भी हम्बली कहते हैं ना खुद को। सारे हम्बलियों का पेशवा है इमाम अहमद बिन हम्बल। ये हदीस ला रहा है और किससे ला रहा है? सैयदना सलमान फारसी से। सलमान फारसी कह दो ना, खानदान नबूवत से नहीं है, मगर हुजूर का इख्तियार देखो। फरमाया सलमान को भी मेरा गैर न समझना, ये मेरे अहले बैत से है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये हजरत सलमान फारसी की रिवायत है, इमाम अहमद बिन हम्बल ला रहे हैं। और रावी सारे फुज़ैल बिन अय्याज जैसे हस्ती। फुज़ैल बिन अय्याज, जंग वालों को शायद पता ना हो कि ये फुज़ैल बिन अय्याज कौन है, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, पते के लिए ही आए हो ना आप। ये फुज़ैल बिन अय्याज वो हस्ती है जो 40 फुक़हा का बोर्ड है ना इमाम आज़म अबू हनीफा का, उसका चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है उसका? फुज़ैल बिन अय्याज। और फुक़हा आके बैठ जाते और कहते हैं जी मसला शुरू करो। फरमाया फुज़ैल ना आए तो नहीं शुरू करेंगे। उन्होंने कहा जी 39 बंदे आ गए, एक नहीं भी आया तो गल शुरू करो। फरमाया नहीं हो सकती। तो कोई तेज था बंदा इब्ने जुरैज नाम का, उसने कहा हुजूर फिर हमारा वक्त जाया हो रहा है। फरमाया जाया नहीं हो रहा, तेरा दावा है कि फुज़ैल जैसा तू मुत्तकी है? कहा जी तकवे में तो ऊंचा है। फरमाया फिर इंतजार कर, क्यों? उसकी बरकत से अल्लाह हमें भी गलती से बचा लेगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो हजरत सलमान फारसी से रिवायत करने वालों में फुज़ैल बिन अय्याज जैसा अमीर उश-शूरा, फिक़ह हनफी की तश्कील करने वालों लोगों में बड़ा नाम फुज़ैल बिन अय्याज का। अब इसमें जरा करते हैं लोग, तो जरा वाली बात नहीं है, ये तो मिल्लत की जान है। फुज़ैल बिन अय्याज पर क्या जरा, इमाम अहमद बिन हम्बल पर क्या जरा, हज़रत सलमान फारसी पर क्या जरा। साहबा पर तुम मुहद्दिसीन जरा करते ही नहीं, और तुम जरा कर रहे हो सलमान फारसी पर। तुम्हें पता है सलमान फारसी कौन है? हुजूर की हदीस है, सियासता में मौजूद है। फरमाया हर बंदा जन्नत का सवाल करता है, जन्नत मांगता है रब से, लेकिन जन्नत अपने रब से सलमान मांगती है। जन्नत इंतजार करती है कि कब आए सलमान फारसी मेरे पास। वो ऐसे हदीस के रावी क्या कि हुजूर ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, बनाए जाने से 14,000 साल पहले मेरा और अली का नूर रब की हुजूरी में मौजूद था। अब आहिस्ता से नहीं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। इस पर मैच डाला हुआ है मुझसे दुश्मनाने अली ने, ये हदीस सही नहीं है, सही नहीं है। मैं कहता तेरा दिमाग सही नहीं है। बाकी रह गए वो लोग कि जो हुजूर को भी नूर नहीं मानते, वो अली को कैसे नूर मानेंगे? हालांकि उनको ये पता ही कोई नहीं कि नूर सारा है ही अल्लाह का। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, आसमानों जमीनों का सारा नूर अल्लाह का ही तो है। अल्लाह ही नूर है उसका, तो जब और किसी का नूर नहीं तो हुजूर में नूर किसका होगा फिर? ये अजीब मसाइल लोगों का। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, आसमानों जमीनों का मसाला नूर ही, उसके नूर की मिसाल है कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाह फी जुजाजा। तो अल्लाह का तो लैसा का मिसले शय है, फिर ये नूर की मिसालें क्यों बनने लगी? 18वां पारा सूरह नूर, ये सूरा भी नूर है, आपका जलसा भी नूर है। कहो सुभान अल्लाह। अल मिस्बाह फी जुजाजा, अज जुजाजा तो कन्नहा कौकबुन दुर्रियुन। कहो सुभान अल्लाह।
नूरुन अला नूर, ये तो नूर की मिसाल है। आला नूरुन अला नूर, नूर नूर पर नूर, नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर। लेकिन अगले लफ्ज में हकीकत समझा दी, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। हर एक को इस नूर की समझ नहीं आती। अल्लाह जिसे हिदायत दे वो नबी का नूर समझता है और खुदा का नूर समझता है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, और जिसे वो अता करना चाहे उसको अता करता है। ये है अल्लाह का नूर, अल्लाह के नबी का नूर, अली का नूर। और बरेलियों में अगर किसी को ये बीमारी लगे तो उसको कहता हूं कि आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं, ए खातून जन्नत पाक आप खुद नूर हो। नूर, बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। हदायत के बख्शिश उठा के देखो, ए खातून जन्नत पाक बदातुर रसूल आप खुद नूर हो। आपके अब्बा नूर हैं, आपके ज़ौज अली मुर्तज़ा नूर हैं, आपके दोनों बेटे हसन और हुसैन नूर हैं। तो मैंने कहा आपके ज़ौज जो हैं वो नूर हैं। फाज़िल बरेलवी किस दलील से ये लफ्ज कह रहे हैं? उन पे फतवा नहीं आता इस पर। इरफान शाह इतना मिस्कीन समझ रखा है कि जो फतवा है कचरा है वो इस पे फेंक दो। मैंने कहा फेंको और फेंको और फेंको, ये वो दज्जाल वाला कचरा है, वो दोज़ख में फेंकेगा, जाएगा बंदा जन्नत में। और फेंको जलीलो, फातिमा ज़हरा खुद नूर है, उनके बाप रहमतुल लिल आलमीन नूर है, उनके ज़ौज अली मुर्तज़ा नूर है, उनके बेटे हसन मुज्तबा नूर है, हुसैन बावफा। इसीलिए हमारे इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म की ये रिवायत सुन लो, आपको पता चले कि वो सिर्फ वो नूर नहीं है जो सिर्फ सामने है। सही मुस्लिम शरीफ हज़रत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। आप फरमाते हैं कि हर नसब, हर रिश्ता, हर हसब दिन क़यामत के खत्म हो जाएगा। कुल्लु सबबिम व नसबिम मुनक़तिउन यौमल क़ियामति इल्ला सबबी व नसबी। मैं गवाह हूं, मेरे सामने रसूल खुदा ने फरमाया दिन क़यामत के हर हस्ब व नसब और रिश्ता मिट जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन भी जिसका रिश्ता और नसब कायम होगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नसब है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम उठा के देखो, और रावी नहीं, खुद फारूक आज़म रावी है। जोर से जिस दिन आपने आयत सुनी होगी ना, कबीर वाले भी पढ़ते रहते हैं ये आयतें भाई, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। और हक है, ये है हाल, पर जिसका है उसके लिए पढ़ो ना। कबीर वालों, आपकी ये गलती नहीं कि आप आयत में गलत पढ़ रहे हो, आयत सही पढ़ रहे हो, लेकिन किन के लिए पढ़ रहे हो ये जरा फारूक आज़म से पहले मशवरा तो कर लो। जो ये कह रहे हैं हसब खत्म, नसब खत्म, रिश्ता खत्म, ताल्लुक खत्म, दोस्ती खत्म, किसकी? जो मुत्तकी नहीं है, जो मोमिन नहीं है, जो रसूल के करीबी नहीं है। जी ये हदीस सही है, मरफू है, मुत्तसिल है, गैर मजरू है। आए जमीयत अहले हदीस इस हदीस पर बात करे, सही, सरी, मरफू, मुत्तसिल, गैर मजरू, सबके रिश्ते नाते कयामत में खत्म। जिसका कायम है वो मोहम्मद का रिश्ता है। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। ये है नूर, ये नूर।
और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। बच्चा बच्चा उस वक्त का नहीं, आज का भी, क़यामत तक का भी। लोग कहते हैं ये आला आला आले मोहम्मद तो पढ़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त वाले हैं। मैंने कहा तुम तो उस वक्त वालों को भी नहीं मानते। मैं मुल्तान में तकरीर कर रहा था, एक मौलवी मुझे कहते ये सूरत तो मक्की है, मक्की सूरत है। आप ये पंचतन पाक साबित करते हो कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में ये 5 हैं, तो ये तो मौला अली की शादी भी नहीं हो उस वक्त, तो सूरत मक्की है। हज़रत सैयदा पाक से अभी निकाह भी नहीं हुआ, हज़रत हसन हुसैन पैदा भी नहीं हुए, क्योंकि ये सूरत मक्की है। तो मैंने कहा कुछ इल्म पढ़ा है आपने? कहा बड़ा पढ़ा है, हम तो 10 साल पढ़े हैं। मैंने कहा तुम 20 साल भी पढ़ते तो तुम्हें समझ ना आती। और बेवकूफा, यहाँ वजह हुक्म की क्या है? कराबत रसूल होने का सवाल नहीं, वरना तो अकीमुस्सलाह अल्लाह ने कहा, जब कहा था तो आप थे। फिर किस तरह उलमा कहते हैं, तबलीग जमात वाले कहते हैं नमाज नहीं पढ़ी तो कुफर हो गया। किस तरह? जब अकीमू कहा तो हम थे। अकीमू तो अमर का सीगा है, अगर अमर खिताब के लिए होता है और यकीनन होता है तो फिर हम तो मुखातब नहीं थे। नमाज कैसे फर्ज हो गई? कहते जी उस वक्त शादी नहीं हुई थी तो इनकी मोहब्बत कैसे फर्ज हो गई? मैं तुमसे पूछता हूं, जब अकीमू कहा तो हम नहीं थे, तो हम पे फर्ज कैसे हो गई? आतु ज़कात कहा तो ये सीगा अमर है ना, आतु तो अमर भी तो मुखातब के लिए होता है। तो पूरे रजब में यही मौलवी जो कहते हैं ना कि वो थे नहीं तो मोहब्बत कैसे हो गई, पूरे रजब में और रमजान में इतनी बड़ी रसीद बुक के लेकर आपकी दुकानों पर चले जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ मौलवी जी, ये बेचारा ऑटो स्टोर वाला था जब आतू आई थी, तो समझो कुछ अकल की बात किया करो। हाँ, आतू जमाने का पाबंद नहीं, ना मुहूर्त पर बंद है, ये ईमान वालों के लिए है। ईमान वाला चाहे 15वीं सदी में आएगा, ज़कात फर्ज हो जाएगी। ईमान होगा तो मुतवज्जी होगा अमर उसकी तरफ, आकिल होगा, बालिग होगा, मोमिन होगा तो आतु ज़कात का फर्ज मुतवज्जी हो जाएगा, अकीमू का अमर मुतवज्जी हो जाएगा। बात समझ आ रही? ईमान की वजह से, मौजूद होने ना होने के सवाल ही नहीं है। तो वहां हुक्म क्या है? मौजूद होने की वजह से ना, वहां है कुर्ब की वजह से। तो जब अनस बिन मालिक पूछे या रसूल अल्लाह, अहले बैत कराबत तो कई है, सबसे ज्यादा करीबी कौन है? फरमाया अनस हसन है और हुसैन है, उनकी वालिदा है, उनका बाप है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो कराबत की वजह से है, पास है नहीं है। अब ये बात और दूसरा भी जवाब दे दूं आपको। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं ये पूरी सूरा वाकई मक्की है, लेकिन 5 आयतें इसमें मदनी हैं। उन 5 आयतों में ये आयत भी है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मत हैं, वो फरमाते हैं कि भाई जब ये आयत उतरी है, हसन भी मौजूद थे, हुसैन भी मौजूद थे, शादी भी थी, सरकार की ये ताल्लुक भी था, इसीलिए इसका मिस्दाक ये 4 है। इब्ने अब्बास की तफसीर उठा के देखो, कुर्बा से मुराद अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। जोर से कहो। ये 5 मुफस्सिरीन का हवाला है, इस पर खाजिन में भी मौजूद है, मालिम तंजील में भी मौजूद है। दिखाना मेरी जिम्मेदारी है इस पर। लिहाजा कराबत देखो, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नस्ल टूटी नहीं, क़यामत तक नसब भी कायम है, हसब भी कायम है, रिश्ता भी कायम है। और उनसे मोहब्बत करने वाले उनको गैर समझ के नहीं करते। हाँ, ये बात वजाहत से कह दूं मैं आपके सामने कि ये कहना कि जो भी मोहब्बत करेगा इनसे वो सही होगा, इस बात में कलाम है। जरूरियात दीन सबका ख्याल करे, ये नहीं कि सिर्फ मोहब्बत करे फिर जरूरियात दीन का बागी हो, नहीं। जरूरियात दीन पर ईमान लाना जरूरी है। क्यों? यही बताया मौला अली शेर खुदा ने, यही हसन मुज्तबा पाक ने, यही हुसैन अली मकाम। क्योंकि दीन का बागी नहीं हो सकता जो हुसैन का मोहब्बत करने वाला हो, नहीं हो सकता। क्यों?
कि अल्लाह ने उनको पाक किया, जिनके सीने पाक किए उनको हुसैन का आशिक बनाए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मकाम पाएंगे, क्या मकाम है इनका? इनके नूर से कौन फैज पाएगा? सुन लो। हुजूर फरमाते हैं, मैंने पूछा रब से कि मेरी एक दादी है जिनका नाम फातिमा है, एक मेरी चची है हजरत मौला शेर खुदा की वालिदा, उनका नाम भी फातिमा है, इस मेरी बेटी का नाम जिब्रील कहते हैं, रब कहते हैं फातिमा है, तो क्या दादी और चची के नाम पर है? फरमाया नहीं, इसके नाम के माने की वजह से। फातिम का मतलब है कि ये जहन्नुम से आजाद है। इनका नाम इसलिए रखा कि ज़रारीहा व मुहिब्बीहा, इनकी जुर्रियत भी और इनके चाहने वाले भी, इनकी इकराम और एजाज करने वाले भी जहन्नुम की आग से आजाद है, इसलिए मैंने तेरी बेटी का नाम फातिमा रखा है। जोर से कहो सुभान। ये है हजरत फातिमा। और जो लोग बरेलवी हजरात को तकलीफ उठे तो फतावा रज़विया में भी तखरीज के साथ इस हदीस को आला हज़रत बरेलवी ने लिखा है। हाँ, तखरीज के साथ पूरी किताब है, इरातुल अदब लिफाज़िलिन नसब, इसमें ये पूरी रिवायत मा सनद मौजूद है, फाज़िल बरेलवी ने नकल कर दी। अब औरों से क्या बात करूं कि तुमके अंदर इतनी बीमारियां पैदा हो गई। तो सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरियात दीन, उसूल दीन हम उसके कायल हैं, उस पर ईमान रखते हैं। वो नुसूस है, नुसूस पर ईमान रखते हैं, लेकिन ये याद रखो कि फातिमा वाली और हसन हुसैन की मोहब्बत भी जरूरियात दीन से बाहर नहीं है। जिस रब ने हबीब की मोहब्बत फर्ज की है, उसी रब ने इन करामतदारों की मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं, ये उसी नूर वाले हैं, तभी इनके बगैर नमाज रब की है लेकिन मुकम्मल नहीं होती जब तो सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन। जोर से कहो सुभान। आज उनके चेहरे बिगड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि दरूद तो दरूद होता है, बेशक आल के बगैर भी पढ़ोगे दरूद हो जाएगा। मैंने कहा ये क्यों? हुजूर ने सिखाया ना, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, इब्ने माजा, अबू दाऊद, मिशकात तक ये मौजूद है। तो अगर अला मोहम्मदिन का इजाफा जरूरी नहीं था तो हुजूर ने सिखाया क्यों? क्यों सिखाया? ओए मुहद्दिसीन बनते हो, इल्म वाले का दावा करते हो, जब पूछा या रसूलल्लाह कैसे पढ़े, सलात सलाम कैसे पढ़े, तो सिखाया ना। और निरा सलाम नहीं, दरूद भी उन पर पढ़ो। क्यों? कि वो दरूद नाकिस है जिसमें मेरी आल का जिक्र ना हो। जब मुझ पर पढ़ो तो कामिल करो। क्यों? कामिल जब हो जाए जब आल पर भी दरूद पढ़ो। मक्का मुकर्रमा था तो 5-7 आदमी को 6-6, 7-7 कपड़े डाले हुए गलों में, एक आदमी को आगे आगे लगाया हुआ है, उसने भी 7-8 कपड़े डाले हुए थे। तो मैंने कहा ये कौन है जुलजना बना के फिरते हो मक्के की गलियों में, क्या भला है ये? कहने लगे जी ये हमारे हजरत के दामाद हैं। तो मैंने कहा दामाद का जुलूस निकाल रहे हो? आपके हजरत कौन है? कहा है इसी वक्त हैं, कराची में होते हैं, ये उनके दामाद हैं और उनका तारुफ ही ये बता रहे। मैंने कहा अच्छा आप कौन है जी? कहा मैं दामाद हूं उनका। मैंने कहा बेटे किसी के नहीं हो? कहते बेटे भी हूं, आप क्यों तनकीद करें? मैंने कहा ये अल्लाह ने फरमाया जब बताना हो ना ये कौन है तो ये ना बताया करो कि ये दामाद है, ये भतीजा है, ये भांजा है। उदउहुम लिआबाइहिम, पहले अब्बा का नाम लो। उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा अदल वाली बात यह है कि बाप का नाम लो। जोर से कहो। आले मोहम्मद पर दुरूद तुम्हें अच्छे नहीं लगता? और अपने ये जो शाह दूल्हे के चूहे हैं 8-8 इनको रुमाल डाल के इनका जुलूस निकाले फिरते हो, हया नहीं आती? दामाद मुस्तफा का नाम लेते हुए तो जबान पर छाले आते हैं,
ये किसके दामाद हैं जिनके जुलूस निकाले फिरते हो? ओ बेईमानो, बेटियां सबकी इज्जत वाली हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की बेटी जिनका हया फरिश्ते भी करते। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मिस्वर बिन मखरमा रावी है, हदीस बुखारी में मौजूद है और सही है, सरी है, मरफू है, मुत्तसिल है, गैर मजरू है। हुजूर फरमा रहे तो मुझे मानते हो? क्या मानते? अभी नारे आप लगा रहे हो कि जो हुजूर की तौहीन कर देगा उसका सर तन से जुदा करेंगे, ये नारे सुनाते हो ना? हुजूर फरमाते हैं निरा मेरे मनकर का ना सर तन जुदा करो, किया करो, सिर्फ मेरे का नहीं। क्यों? कि मन सब्बा फातिमा था फकत सब्बनी, जिसने फातिमा को ना हमवार या बेअदबी की बात की उसने मैं मोहम्मद की बेअदबी की। जिसने फातिमा का हया नहीं किया उसने मोहम्मद का हया नहीं किया। और जालिमो, अगर नबी का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है तो फातिमा का गुस्ताख भी अज़ियत रसूल की वजह से वाजिबुल कत्ल। और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये उलमा ने तस्रीह की है। इसलिए मोमिनो, मेरे इतने जोर देने का मकसद और कोई नहीं, सिर्फ ये मकसद है कि इस किस्म के शक और रैब वाली बात करने वाले इनसे ईमान बचा के रखो। हम सहाबा की इज्जत के कायल हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अक्रिमू असहाबी, मेरी सहाबा की इज्जत करना। लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो लोगों को, इस किस्म की बातें करके मजबूर कर रहे हो, और ये गलत है, ये गलत है, ये इब्लीस का काम है, न करो। असहाब रसूल की इज्जत कर। कितना सहाबी है इस बात में मत पड़ो कि 4 दिन का है, 10 दिन का है, 20 दिन का है, 18 दिन का है, कितने दिन का है। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक नजर ईमान से मेरा चेहरा देख लिया जहन्नम उस पे हराम हो। जामे तिरमिज़ी में और सुनन निसाई में, दोनों किताबें सियासत्ता में हैं, इनके अंदर ये रिवायत मौजूद है। जिसने ईमान से मोहम्मद का चेहरा देखा। एक जमाने में यहां तकरीर होती थी कि अबू बकर का मिसल कोई नहीं। मैंने कहा कभी बताया भी करो, मैं भी मानता हूं मिसल कोई नहीं, लेकिन ये बताया भी करो ना क्यों बेमिसल है। कहा पहले पहले हुजूर को देखने की वजह से। तो मैंने कहा कमलिया, जिसने एक नजर पहले पहले देख लिया वो बेमिसल हो जाएगा, और तू तो सुबह शाम उसकी मिसल बनता है जिसको देखने वाला बेमिसल हो जाता है। गौर कर, ओ गौर कर, बड़ा मौलविया गौर कर। जिसको देखने वाले बेमिसल हो जाते हैं वो जात खुद कितनी बेमिसल। और जोर से कह लो सुभान अल्लाह। ये है हमारा नहज और ये है हमारा तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी को भी उसकी शान के कहते हैं जी आप जो कह रहे होते तो शान से बढ़ के बात है। मैंने कहा शान से बढ़ के होती तो उनको इलाह कहते, उनके मर्तबे से बढ़ के बात कर रहे तो इलाह का बेटा कहते। कोई है हम में जो उनको इलाह कहे या इलाह का बेटा कहे? हुजूर ने मना कर दिया, ना कहना ऐसे। क्यों? इलाह बेटे से भी पाक है और 2 होने से भी पाक है। इलाह वाजिबुल वजूद है, मैं इलाह नहीं, पर आना हबीबुल्लाह, मैं तुम्हारे इलाह का हबीब हूं और मुझसे मोहब्बत तुम करो इस वास्ते कि मैं तुम्हारे इलाह का हबीब हूं और मेरे अहले बैत से अहिब्बू अहल बैती। जिस नबी ने अक्रिमू असहाबी कहा उसी नबीउल अंबिया ने हमें अहिब्बू अहल बैती कहा। छुपा लेंगे हदीस, न बयान करें। अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, हुजूर फरमाते हैं मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सही हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हसनैन साहब ने ये उन्वान कायम करके अपने मशाइख किराम को बुला के आपको उन्वान कायम कर दिया। मैंने बता दिया वो नस्ल पाक का बच्चा बच्चा उस नूर से मुस्तनीर है।
मुनव्वर है, मुस्तनीर है। क्यों कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और हमारे दूसरे दोस्त भी घबराया ना करें, क्योंकि ये मखलूक नूर है। आप कहते हैं ये तो अल्लाह से मिला दिया, नहीं, अल्लाह का नूर मखलूक नहीं है। आपको इतनी भी समझ नहीं आती। मखलूक नूर नहीं है, अल्लाह का नूर मखलूक नहीं है, वो तो खालिक का नूर है। और बाकी जितने भी नूर अल्लाह के, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअम वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अदद अस-सिनीन वल हिसाब, सब मखलूक नूर है। इसलिए कोई इसमें वो बात आने का सवाल ही नहीं, ना किसी के ज़हन में है जो आप खाम पैदा कर रहे हो अपनी तरफ से, ऐसी बात ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये चंद दलाइल हैं जो मैंने अहले बैत अतहार के बारे में अर्ज कर दिए। और सैयदा पाक की बारगाह में एक हदीस बगैर तबसरा के अर्ज करूंगा जो बयान कर रही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा। आप बयान करें क्या फरमाया, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी रसूलुल्लाह के अशबाह, शबीह नहीं, मुशाबे भी नहीं, अशबाह, इससे बड़ा सीगे कोई नहीं। सबसे ज्यादा मुशाबे किस किस बात में भाई? इल्मन, हिल्मन, हदियन, दल्लन, समतन, कलामन, मशियन। जामे तिर्मिज़ी। सूरत में, सीरत में, चलने में, बैठने में, बोलने में, सूरत में, जाहिर में, बातिन में। जोर से और जोर से बुलाने का भी फन है, वो खूब आता है। लेकिन मैं इस वक्त इस पर मेहनत नहीं करूंगा कि जरूर बोलो, पर तवज्जो करो आप। कलामन, हदियन, समतन, दल्लन, चलने में, बोलने में, सूरत में, सीरत में। हदियन का लफ्ज गौर करना, हदियन सीरत में। सूरत में बच्चे बाप के मुशाबे होते रहते हैं, लेकिन ये नादिर होते हैं जो सीरत में भी बाप जैसे, और बाप हो साहिब खुल्के अजीम, तो फिर उनके अशबाह ये खास लफ्ज है। और फिर हुजूर उनको कैसे देखते थे, ये इसी रिवायत का लफ्ज है। एक लफ्ज सुनना, अजलसहा फी मजलिसे ही। जब तशरीफ लाती तो अभी वो हमारे हाकिम साहब के जो शागिर्द हैं वो ये पूरी बात बयान कर रहे थे आपके, लेकिन ये हदीस का चूंकि एक मजमून है इसलिए मैं अर्ज कर, अजलसहा फी मजलिसे ही। हुजूर कैसा देखना चाहते थे सैयदा को, कैसे देखना चाहते थे? नोट करो कैसे देखना चाहते थे। अजलसहा फी मजलिसे ही, जिस जगह हुजूर खुद बैठे होते अपनी गद्दी, आप उस पर बिठाते अपनी बेटी को। जामे तिर्मिज़ी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाते, हज़रत आयशा की ये बात भी मानो ना, सिर्फ गलियों में लिखने के लिए अम्मा कहते हो, गली बाजार में अम्मा लिख दो, अम्मा लिखी है तो अम्मा की बात भी तो तस्लीम करो ना। अजलसहा फी मजलिसे ही, कौन? अम्मी जान बयान कर रही, सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ कह रही। हुजूर उनको जब भी आती खड़े होकर इस्तेकबाल करते, उनका एजाज करते, और कहां बिठाते? फरमाया अपनी जगह पे। एक मरतबा सुनियो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब इससे मैं ये नहीं कहता कि ये खिलाफत की गद्दी है जिस पे बिठाते हैं, नहीं, खिलाफत नहीं, अपनी अपनी जगह पे, अपनी जगह पे खिलाफत नहीं, अपनी जगह पे। क्योंकि खलीफे को तो हाकिम होना है, उसको मर्दों में भी जाना है, अहकाम देने नहीं। अजलसहा फी मजलिसे ही, अपनी जगह पे क्यों बिठाते थे? आपको समझ आनी चाहिए इस बात की, क्यों बिठाते थे। इसके मतलब ये है कि फातिमा आप यहाँ बैठो, मैं यहाँ खड़ा होकर आपको देखता हूँ, हुजूर को अच्छा लगता है फातिमा ज़हरा को अपनी गद्दी पे बिठा के, अपनी जगह पे बिठा के अच्छा लगता है। और जब आपको मालूम हो जाए ये हबीबे खुदा हैं, हमारे भी महबूब हैं, जब उनको अच्छा लगता है तो हम वो इज्जत देंगे ना, जो मैंने आपसे कहा था कि उनकी इज्जत उन्हीं की इज्जत है।
और कोई इंसल्ट करेगा खबीस अगर, तो ये ना समझे कोई अलग जात है जिसकी इंसल्ट करे। वो हुजूर पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए नामुनासिब बात कह रहा है। अजलसा फी मजलिस ही, मैं चाहता तो 10 मुहद्दिसीन जो है उनका हवाला देता, लेकिन टाइम नहीं मेरे पास। मैं आपको वो बात बता रहा हूं, अजलसा फी मजलिस ही। हर मोमिन के दिल में एक ईमानी मोहब्बत है, उसमें हुजूर का जो मकाम है उस पर दूसरी हस्ती अगर कोई बैठ सकती है तो वो जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा बैठ सकती है। अजलसहा फी मजलिस ही, ये दिल है या नबी इसको नबी खाना बना जा, ये दिल है या नबी इसको नबी खाना बना जा। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें काल से निकाल कर हाल भी हमारा नफ्स और शैतान के शर से बचा कर हमें इखलास नीयत के साथ आले बैत के हुकूक अदा करने वाला बना, सहाबा के एजाज और इकराम की तौफीक दे अल्लाह। और अल्लाह ताला जल्ल शानु हमें दीन इस्लाम पर साबित कदमी नसीब, इसी पर जिंदा रखे, इसी पर हमारा अंजाम फरमाए। और जिन जिन अहबाब ने इस मजलिस के इनेकाद में किसी तरह भी कोशिश की है, मालिक ताला उनकी दीन दुनिया बेहतर। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल